हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके ही चैनल पर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि बार बार पेशाब आना, बार बार प्यास लगना, बार बार भूख लगना, ये क्या होता है, डायबिटीज़ क्या होती है, क्या कारण हैं और इससे बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सी होम्योपैथी दवा लेनी है जिससे आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में रहे और क्योर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो डायबिटीज़ है, शुगर की जो बीमारी है, इसमें बहुत कॉमनली बार बार पेशाब आना, बार बार प्यास आना, प्यास लगना, भूख लगना, ये लक्षण मिलते हैं। डायबिटीज़ में जो है, इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर शुगर का लेवल क्या होता है, बढ़ने लगता है। शुगर का जो लेवल बढ़ने लगता है क्योंकि बॉडी के अंदर जो इंसुलिन होता है, जो शुगर को कंट्रोल करने वाला हार्मोन होता है, उसकी कमी होने लगती है या उसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। इस कारण से बॉडी के अंदर जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है तब हम उसे डायबिटीज़ बोलते हैं। डायबिटीज़ को टेस्ट करने के लिए दो सिंपल टेस्ट होते हैं, कोई भी करवा सकता है। आप याद रखें, खाली पेट शुगर का टेस्ट कराना है और जो खाली पेट यदि शुगर का टेस्ट कराते हैं और वैल्यू आती है 80 से लेके 110 के बीच में, 80 से लेके 110 के बीच में आती है तो नॉर्मल होगी। यदि 110 के ऊपर आएगी तो हम डायबिटीज़ के बारे में सोचते हैं। इसी प्रकार खाना खाने के बाद की बात करेंगे और खाना खाने के बाद यदि आप टेस्ट कराते हैं और शुगर की वैल्यू आती है 110 से 140 के बीच में तो वो होगी नॉर्मल, और यदि 140 के ऊपर आती है तो वो आपका होगा शुगर। तो जब भी शुगर होगी तो खाली पेट भी बढ़ के आएगी और भरे पेट भी आपकी बढ़ के आएगी, मतलब 110 के ऊपर होगी, 140 के ऊपर आपको मिलेगी। सिंपल सा शुगर होता है, बहुत सस्ता शुगर होता है, 50-60 रुपए का होता है। खाली पेट भरे पेट आप करवा सकते हैं, ठीक है। जो शुगर की बीमारी है, इसका जो मुख्य कारण होता है वो आज के ज़माने की लाइफस्टाइल है, क्योंकि लाइफस्टाइल इतनी अधिक चेंज हो चुकी है। प्रॉपर टाइम पे सोना नहीं होता है, प्रॉपर टाइम पे सोने के बाद जो आपके उठने का टाइम होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, उस कारण से हो सकती है। स्ट्रेस वाली लाइफ है, इस कारण से होती है। आपका जो आज के ज़माने का जो डाइट होता है, लेने का स्टाइल, वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक होता है। इसके अलावा यदि किसी की अपनी जो आपके पापा मम्मी दादा दादी को यदि होता है, पूर्वजों को डायबिटीज़ है, तो उनको भी डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो मैं आपको डाइट बताऊंगा और जो दवाई बताऊंगा, वो यदि किसी के पूर्वजों में किसी में डायबिटीज़ है, यदि उनको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो वो अपने डायबिटीज़ की चांसेस को कम कर सकते हैं। और यहाँ तक कि ये बोलूँगा, यदि वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो वो डायबिटीज़ जो आपकी 40 साल में आने वाली हो सकता है 50 साल में आए। तो इससे आपकी बॉडी पे बहुत अधिक पॉजिटिव फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब कारण होते हैं। और जब भी डायबिटीज़ होती है तो पहला लक्षण जो होता है, अधिक पेशाब आना, पेशाब आएगी, अधिक अधिक भूख लगेगी, बहुत अधिक भूख लगेगी, बार बार खाना खाने का मन करेगा, बार बार आपको प्यास लगेगी। और साथ में एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम और मिलता है, वज़न कम होना। यदि आपका लगातार वज़न कम हो रहा है, यदि 1 महीने के अंदर 5 किलो वज़न कम हो जाए तो ये समझ लीजिए कि आपको डायबिटीज़ होने की संभावना है। तो तुरंत आप टेस्ट कराएंगे और टेस्ट करा के आप देख सकते हैं, सिंपल घर में टेस्ट करा सकते हैं आप। तो पेशाब का बार बार आना, बार बार भूख लगना, बार बार प्यास लगना और साथ में वज़न कम होना, ये 4 लक्षण मिलते हैं आपको। और साथ में आप टेस्ट कराते हैं और ये होता है तब आपको डायबिटीज़ कहा जाएगा, ठीक है। जब भी डायबिटीज़ होती है तो बहुत सारे लोग जल्दी से डॉक्टर के पास चले जाते हैं, एलोपैथिक दवाइयाँ चालू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, अपने डायबिटीज़ के लिए आपको प्रॉपर डाइट प्लान, क्योंकि डायबिटीज़ जो बीमारी है वो दवाइयों पर डिपेंड नहीं करती है। उसके लिए आपको प्रॉपर डाइट मैनेज करना पड़ेगा और साथ में जो मैं दवाई आपको बताऊंगा वो आपको मैनेज करना पड़ेगा। डाइट में आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे लोग के लिए कि जिसको डायबिटीज़ अभी नहीं हुई है लेकिन डायबिटीज़ होने की संभावना है। कौन व्यक्ति है, जिसके पूर्वजों को है, उनके लिए मैं आपको बता दूं, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाली पेट रहना बंद कर दें। जितना अधिक वो खाली पेट रहेंगे, डायबिटीज़ होने की संभावना उतनी अधिक होती है। दूसरा, हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाएं और खाली पेट नहीं रहना है। तीसरी बात आपको याद रखना है, सुबह का खाना और जो शाम का खाना है वो बिल्कुल आपका फिक्स होना चाहिए। और शाम का खाना हद से ज़्यादा 8 बजे के पहले खा लें, 8 बजे के बाद ना खाएं, 8 बजे के पहले खा लें। क्योंकि सोने और रात में जो सोने का पार्ट है, आपको 10 से 11, मैक्सिमम 10 से 11 के बीच में सोना है। क्योंकि अभी की लाइफ जो है वो बहुत लेट तक जगते हैं,
मैक्सिमम 10 बजे तक आपको सो जाना चाहिए और सुबह 6 बजे उठना चाहिए। जिसके यहाँ डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, उन्हें डायबिटीज़ से बचना है अपनी, तो वो ये करे, क्योंकि यदि ये नहीं करेगा तो उसको डायबिटीज़ होने के चांसेस 100% हैं। तो भाई पहला जो मैंने आपको बताया, खाली पेट नहीं रहना है, हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना है। तीसरा क्या करना है आपको, जो रात का खाना है 8 बजे तक खा लेना है। सोने का जो टाइम है 10 बजे का फिक्स कर लेना है आपको, ठीक है। ये आपको करने पड़ेंगे कुछ विशेष चीज़ें। और ऐसे फूड मटेरियल लें जैसे फ्रेश वेजिटेबल हैं, फ्रेश ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स ले लीजिए आप, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। तो ये जिनको डायबिटीज़ नहीं हुई है लेकिन डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं उनके लिए। लेकिन जिसको डायबिटीज़ हो गई है उनको क्या करना है, जिसको डायबिटीज़ हो गई है उसको भी खाली पेट नहीं रहना है बिल्कुल, तभी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल रह पाएगी। 3 घंटे के ऊपर खाली पेट नहीं रहना है, ठीक है। अगली बात वही रात में 8 बजे तक खाना खा लेना है, जल्दी सोना है। और इसके अलावा आपको ऐसा पदार्थ लेना है, ऐसे भोज्य पदार्थ लेना है जो आपकी बॉडी के लिए अच्छे हों। जैसे यदि आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो गेहूं की रोटी से भी शुगर बढ़ता है, तो गेहूं की रोटी को क्या करें आप, उसको मिक्स ग्रेडिएंट में बदल दें। मिक्स ग्रेडिएंट मतलब उसमें आप दूसरे अनाज का भी आटा मिलाएं। तो 10 किलो यदि आप आटा बना रहे हैं, 10 किलो में 25 मतलब 2.5 किलो आपका गेहूं का आटा, 2.5 किलो आपका दूसरे जो चना का हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ठीक है, इनका आटा आपको लेना है, ठीक है। इसके अलावा आपको केला और चीकू बिल्कुल नहीं खाना है, केला और चीकू बिल्कुल नहीं लें। इसके अलावा रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध पीना है। रात को 1 गिलास दूध पी के सोएंगे आप, जो रात भर जो आप खाली पेट रहेंगे उसमें जो शुगर का जो कंट्रोल होगा, मेंटेनेंस होगा, वो आपके दूध से मिलेगा। बिना शक्कर का दूध आप ले लें रात के रात, ठीक है। इतनी चीज़ आपको रेगुलर स्टार्ट करना है, अभी ये करेंगे। और साथ में एक दवाई मैं आपको बता रहा हूँ, उस दवाई का नाम है नाइट्रम फॉस। नाइट्रम फॉस 3x ले लीजिए और नाइट्रम सल्फ 3x, नाइट्रम फॉस 3x और नाइट्रम सल्फ 3x ले लीजिए। दोनों से आपको 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम, 3 बार लेना है। नाइट्रम फॉस से 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम। वैसे नाइट्रम सल्फ से 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम आपको लेना है। रेगुलर आपको दोनों दवाई एक साथ भी ले सकते हैं, मतलब एक नाइट्रम फॉस से 4 निकालिए, नाइट्रम सल्फ से 4 निकालिए, मतलब 8 गोली सुबह, 8 गोली दोपहर, 8 गोली शाम आपको रेगुलर लेना है। ये रेगुलर आप लेते रहिए डायबिटीज़ जिसको है। और साथ में जो मैंने आपको डाइट बताया है वो आप फॉलो करिए, आपकी जो डायबिटीज़ है बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। और यदि मेरा ये जो फार्मूला है इसे आप लंबे समय तक, सालों तक लेते हैं तो आपका जो डायबिटीज़ है वो 100% आपका कंट्रोल हो जाएगा। साथ में क्योर होने की चांसेस भी आपको रहते हैं, क्योंकि जो डायबिटीज़ बीमारी होती है वो सिर्फ और सिर्फ डाइट पे बेस्ड बीमारी होती है। डाइट यदि आप कंट्रोल कर लेंगे तो जो आपका डायबिटीज़ है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि आप डाइट कंट्रोल नहीं करेंगे, दवाई अकेला खाते रहेंगे, तो कभी आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल भी नहीं होनी है, ना क्योर होनी है। क्योंकि डायबिटीज़ यदि आपको बनी रहेगी तो उससे दूसरे कॉम्प्लिकेशन भी बहुत सारे होते हैं। तो ये जो बताया मैंने आपको, नाइट्रम फॉस और नाइट्रम सल्फ 3x लेना है। जर्मन कंपनी का ले लीजिए, किसी भी होम्योपैथिक शॉप में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो दवाइयाँ आप यूज़ करें, लगभग आप इसको 4 से 5 महीना यूज़ करें। उसके बाद यदि आपको फ़ायदा नहीं होता है, बाई चांस फ़ायदा नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और इससे रिलेटेड मैं आपको और एक एडवांस दवाई बताऊंगा, तब आप हो सकता है उससे आपको फ़ायदा। लेकिन बहुत हद तक 90% जो केसेस है मेरे, उनको तो इसी दवाई से फ़ायदा हो जाता है। रेगुलर उनको लेनी होती है, थोड़ा सा आप रेगुलर लीजिए, डाइट कंट्रोल करिए, डाइट मैनेज करिए, जो टाइम बताया वैसा करेंगे तो 100% आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इस प्रकार की वीडियो मिलते रहे और आपका जो नॉलेज है वो अपडेट होता रहे। नमस्कार।